ओम शांति। आज 3 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्य ज्ञान की गहराई को लेकर हैं। हम सब जानते कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। योग अर्थात शिव बाबा से मिलन मनाना। दोनों में बहुत अंतर है। योग की करामात है, इससे आत्मा पावन बन जाती है, कर्म इंद्रियां शीतल बन जाती हैं। ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है, योग की सब्जेक्ट अलग है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज समझाई कि बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं हो सकता। बाबा को सम्मुख आकर समझाना होता है, पढ़ाना होता है। बाबा ने कहा प्रेरणा से तो कोई समझ भी ना सके, क्योंकि इस समय सबकी बुद्धि तमो प्रधान है। सब आत्माएं इस समय पतित बन चुकी हैं। इस वजह से बाबा की बात को वो कैच नहीं कर पाती हैं। जब सम्मुख भी समझाते हैं तो बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं। कोटों में कोई में भी कोई। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय मैं आता हूं तुम बच्चों को सत्य ज्ञान देने के लिए। बाबा को ज्ञान सागर कहते हैं, योग सागर नहीं। कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। बाबा ने कहा मैं इस तन में आता हूं, ये भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा के तन के द्वारा तुम्हें आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं और कहता हूं मुझे याद करो तो आत्मा पावन बन जाए। ये लगन लग जाए कि ये शरीर छोड़कर अब घर जाना है, तो स्वतः ही सब तरफ से ममत्व मिट जाएगा। बाबा की याद रहेगी। बाबा ने कहा भक्ति में तुम मुझे बुलाते थे, ज्ञान मार्ग में भक्ति का फल प्राप्त करते हो, बाबा से मंगल मिलन मनाते हो। इसी को योग कहते हैं। ज्ञान अलग सब्जेक्ट है, योग अलग सब्जेक्ट है। योग बल से कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो जाती हैं और ये मेहनत हर बच्चे को करनी है। लौकिक में कभी भी पिता ये नहीं कहता कि मुझे याद करो, पर यहाँ पारलौकिक पिता कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि सिवाय याद के आत्मा पावन बनेगी नहीं। और घर जाना है तो उसकी पूर्व तैयारी है कि हमें सजाएं ना खानी पड़े, पापों का बोझा उतर जाए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। क्षण है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यह आना ही पड़े। क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यह आना ही पड़े। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तभी कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। गीत चला, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। भक्तों ने गीत बनाया। अब इसका अर्थ कितना अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो ये है, यह रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तुम रहते हो और बाबा रहते हैं महातत्व में। उसको ब्रह्म या महत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएंगे भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहते आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ये नाम दिखाते हैं। अब ये है रावण की औलाद। इस समय सब बन गए हैं
विकारों के वशीभूत माया रूपी रावण है। सबकी रावण बुद्धि है, अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं, रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते, कहते तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे। प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई, तमो प्रधान बन गई, एकदम झुंझार बन गई। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जगाते हैं। अब दीवा क्यों जगाते हैं? समझते जोत बुझ जाने से अंधियारा ना हो, इसलिए जोत जगाते हैं। अब यहाँ की जोत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाबा के बने तो बुद्धि सेंसिबल बुद्धि बन गई, समझदार बन गए। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, ज्ञान घृत डालता हूं। है ये भी समझने की बात। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते भगवान ने आकर ये भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाबा कहते मुझे याद करो, बस ये तो कॉमन बात है, इसे ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चों ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप याद करेगा ना। बच्चे ने जन्म लिया, अपने पिता को याद करेगा। ज्ञान का विस्तार है। बाबा कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है, इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे एमए पढ़ते हैं, बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती। अब बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कभी विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते, अब वो शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु वह है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, ये तो चलता ही रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं, ये तो बाबा डायरेक्शन देते हैं। इसको योग कहते हैं। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, उसकी नॉलेज। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? जब मूल वतन से आत्माएं आती, पहले यहाँ सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग और अब संगम युग चल रहा है। बाबा कहते ज्ञान है सृष्टि चक्र का, उसी की नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वो है लौकिक, ये है पारलौकिक। बाबा कहते मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। बोले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? हर एक अपने आप से पूछे, मैं पूरी दिनचर्या में बाबा को कितनी देर याद करता हूँ? बैठ के कितनी देर करते हैं? चलते फिरते कितनी देर याद रहती है? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बना के दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं आकर पावन बनाओ। मुख्य पावन बनने की बात, इसमें माया के विघ्न पड़ते। शिव भगवान वाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु ध्यान से समझेंगे याद में बिल्कुल कमजोर है। ज्ञान सुनना सुनाना अलग सब्जेक्ट है। योग करना जिससे आत्मा पावन बन जाए, इसमें बाबा ने कहा बच्चे बहुत कमजोर हैं,
योग से भी कर्म विनाश होते हैं। योग से कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। इतना अच्छा अभ्यास करना है कि देह भी याद ना आए। आत्मा जानती सारी दुनिया खलास होनी है, अब हम जाते अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर, जो याद सिखाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो। ये याद सिखाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते। कई योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। याद नहीं करते हैं तो पापों की सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी, 9 रत्न गाए जाते। 108 रत्न कभी सुने? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते, 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। बाबा ने कहा ये 8 की माला का गायन है, ये अष्ट रत्न है। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान सृष्टि चक्र का कहा जाता। शास्त्रों में ज्ञान नहीं, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाबा खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूं, साधुओं आदि सबका उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। वो समझते ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते पानी के बुदबुदे का। अब तुम ऐसा नहीं कहते, तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। माम एकम याद करो, ये अक्षर भी कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। भले कह देते हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं। बाप आकर सुनाते अब तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वो है, वहां सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख चैन कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, किसी को पता नहीं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाबा कहते मैं तुम्हें आकर के 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। निश्चय हुआ, बाबा के बच्चे बने, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ही नहीं, वो है ही पतित पावन। बाप कहते बाप ही तुम्हें आकर जीवन मुक्ति देते हैं। ये तुम्हारा बाप है ना, वो ही पतित पावन है। उन्हें याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को पता नहीं। समझते घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो घोर अंधियारा हो जाएगा। इससे गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और वे नाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते प्रजा में चले जाते। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी? क्योंकि नापास हुआ। श्री राम जी को धनुष बाण दिखाते हैं और श्री कृष्ण जी को मुरली दिखाते हैं। मुरली जीत की निशानी, 16 कला संपन्न की निशानी, धनुष बाण 14 कला की निशानी। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाबा बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं वो क्या पद पाएंगे। याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। भारतवासी पुकारते आकर वो गीता का ज्ञान सुनाओ। अब वो कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़ा ही बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वो तो यहाँ ही है। उनको क्या पता क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो फिर वापस जा कैसे सकते? ये सब हिसाब है। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं
उसका अर्थ नहीं जानते हैं। यह है झूठ खंड। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो आत्मा पावन बन जाएगी। ज्ञान में भले अच्छे हैं लेकिन योग में नापास हो जाते हैं। हम सब अटेंशन देंगे, अपने योग के चार्ट को बढ़ाएंगे। ज्ञान में भले अच्छे हैं लेकिन योग में नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त हैं वो ही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती, देह से सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने पार्ट बजाया, अब जाते हैं अपने घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसी को याद नहीं करना, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहते हैं, योग का सागर तो नहीं कहेंगे। चक्र के नॉलेज सुनाते और अपना भी परिचय देते। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, याद तो बच्चों को आप ही आ जाती। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा को तो याद करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं ये बाबा समझाते। अब फिर से सतो प्रधान बनना है बाबा की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार चाहिए ना। कहते मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाबा कहते सारी सृष्टि का कल्याण होता है, ये भाग्यशाली रथ। इसमें कितनी सर्विस होती है। तो शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए, इस देह का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में मेहनत है। एक की ही याद रहे, इसको कहते अव्यय विचार याद। करेंगे 10 सेकंड बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर, उनके लाइट माइट को अपने में आता अनुभव करें। बाबा कहते ये अव्यय विचारी याद, इसके शरीर को याद करना वो है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। बाबा को याद करना है, अशरीरी बन जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाबा को याद कर पावन बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बहुत सुंदर वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पे सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पे सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सब बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। बाबा ने सीट दी है
सुखदायी सीट, सदा इस सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बार बार जो हम भूल जाते हैं, ये विस्मृति का संस्कार समाप्त करो। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सब बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इस सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार को समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अपनी पावरफुल वृत्ति से आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। सरल शब्दों में, संस्कार स्वभाव तो सबके अलग अलग हैं। ये भिन्नता तो रहेगी, लेकिन इस भिन्नता को मिटाने के लिए समाने की शक्ति चाहिए। स्वीकार कर लेना है, सबका पार्ट अपना है। बाबा कहते हैं इस तरह से सार जब आप एकता से चलेंगे, कर भिन्नता को मिटाएंगे जीवन, तो एकांत के जन्म के लिए बाबा जैसा बनाना करेंगे। ईश्वरीय कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। अपना जीवन अतीन्द्रिय सुख के जन्मों के लिए करेंगे। हीरे जैसा बनाना है के लिए एकाग्र हो जाएं। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को महसूस करें, फॉलो करना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए स्टेज देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल स्थायी बाबा के साथ कंबाइंड देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी शिव शक्ति हो। देवी देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, स्मृति में निर्विकारी बनना है। वरदान है, शिव तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति देने वाले मास्टर दाता भव। परमात्मा तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्वात्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। कमजोरियां समाप्त आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना, बन जाए। आते जाएं, लेते जाएं। इसके लिए एवरेडी कंबाइंड स्वरूप शांति जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में प्रदान करता है। और शांति जीवन में रहने के बजाय अब ऊपर दातापन की स्थिति में रहो। शक्ति हर संकल्प हर में समाते जाए, दाता बनकर देते चलो। मैं जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, भरपूर सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही सर्वात्माओं की गति सदगति करने की अनेकों बार अंतिम सीजन आने वाली है। इस फीलिंग को तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। आते जाएं, लेते जाएं। इसके लिए एवरेडी बनो। अतीन्द्रिय सुख, इसके लिए एवरेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर देते जाओ। हर संकल्प में देने का भाव हो, शुभ भावना शुभकामना देते जाएं। लोगों ने हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो,
तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय जो होगा, अनेक तरफ से बुद्धियोग उसका टूटा होगा और एक का प्रिय होगा। सब तरफ से बुद्धि हटी होगी, एक बाबा का प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला एकांत प्रिय हो सकता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूं, एक की याद में रहने वाली, एक से सर्व संबंध अनुभव करने वाली। कुछ पल के लिए इस एकांत प्रिय स्थिति में स्थित हो जाएं। एक के अंत में जाने से स्वतः ही एकांत हो जाता है। योगियों के लिए एकांत वरदान है। एकांत प्रिय आत्मा एक से सर्व संबंध जोड़ती है। किसी से आशाएं अपेक्षाएं नहीं रखती। एकांत प्रिय आत्मा एक की लगन में मगन रहती है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक पर एकाग्र होकर उनकी अनंत किरणों को अपने में समाते जाए। मैं एकांत प्रिय आत्मा हूं। मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा, दूसरा न कोई। जो भी आत्माएं मिले उन्हें भी आत्मिक स्वरूप से निहारते हुए शुभ भावनाएं देनी है। उन्हें भी भटकने से बचाना है। आत्माएं एक की लगन में मगन हो जाओ, एकांत प्रिय बन जाओ, सुखी बन जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।